हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम श्रेयांश है और स्वागत है आपका इस बेस फेस के नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मार्टिन गैरिक्स के सनबर्न इंडिया टूर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये कॉन्सर्ट चेन्नई में अटेंड किया था। तो अभी पहले लाइनअप की बात कर लेते हैं। पहले मैं एंक्रिस, फिर वॉली, प्रशांतामी B2B सेट विथ कार्ति, टेरी मिको, जस्टिन माइलो और फिर मार्टिन गैरिक्स। शो स्टार्ट होता है 4 बजे से। हम पहुंचते हैं अराउंड 6:30 बजे बिकॉज मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि हम खाली मेन एक्ट के लिए ही जाएंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? साले का खोपड़ी तोड़ साले। और मैंने प्रशांत आमिर मिस किया और मेरे को देखना था पर बहुत लेट हो चुका था। और मुझे टेरी मिको भी देखना था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया मैं। और लेट होने का एक और रीज़न ये भी था कि हमें पार्किंग स्पेस फिगर आउट करने में करीबन आधे घंटे तक का टाइम वेस्ट हो गया और बॉक्स ऑफिस ढूंढने में करीबन 15 मिनट तक का टाइम वेस्ट हो गया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कोई भी डायरेक्शन बोर्ड्स नहीं और मैं इस वेन्यू में 3rd टाइम आ चुका हूँ। तो मुझे पता था कि पार्किंग जहाँ है वही होगा, पर इस बार पार्किंग स्पेस और वेन्यू स्पॉट दोनों बदल दिए गए थे। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? और जब मैंने BMS के क्रू से पूछा कि विस्बैंड के लिए बॉक्स ऑफिस कहाँ है तो वो स्टेज की तरफ इशारा कर रहा था। खैर, जैसे भी करके मैंने बैंड्स कलेक्ट किया और फिर मैं सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंचा। और सिक्योरिटी चेक तो भाई साहब कोई चेक ही नहीं, बस हल्का सा पॉकेट टैप करके क्लियर कर दिया सिक्योरिटी चेक। और लेडीज़ में तो सुनने में आया था कि 2 सिक्योरिटी चेक्स थे और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही थी। तो भाई थोड़े से जेंट्स के वहाँ पे भी छोड़ देते सिक्योरिटी चेक्स के लिए। सो जब हम पहुंचते हैं तो सिर्फ 15 मिनट का ही टेरी मिको का सेट बचा था और एनर्जी एकदम मस्त। शी इज़ अ बॉर्न शो वुमेन और क्राउड को भी मज़ा आ रहा था। और स्टेज इस तरह सेटअप होता है कि सपोर्टिंग एक्ट्स का जो कंसोल स्टेज है वो स्टेज के राइट हैंड साइड पर सेटअप किया हुआ था, विच आई गेट इट। बट इससे ये हुआ कि मेरे एक दोस्त जो एक GA सेक्शन में था उसने मेरे को ये बात बताई कि टेरी मिको शी वॉज हैंगिंग अराउंड एट VVIP टेबल जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है। और उस दौरान किसी ने भी टेरी मिको कौन है रिकॉग्नाइज नहीं किया और किसी ने भी नहीं मिलाया। अरे भाई, जब स्टेज राइट हैंड साइड पे सेटअप किया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे दिखेगा? इंसान दिखाई नहीं देगा? ये कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हार्डवेल का जो रिबल्स नेवर डाई इंडिया टूर हुआ था दिसंबर में, उसी टाइप का स्टेज सेटअप कर सकते थे। और हाँ, अगर आपने मेरा हार्डवेल का रिबल्स नेवर डाई इंडिया टूर का रिव्यू चेक नहीं किया हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिए। और शो के दौरान मैंने साउंड भी चेक किया था, जो साउंड बहुत ख़राब आ रहा था। बेस को बहुत बढ़ा देते थे और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा था। मैंने चेन्नई के हर सनबर्न के इवेंट में मैंने ये देखा है कि बेस का ये बहुत प्रॉब्लम है। और मैंने बहुत सारे सिटीज़ में भी इवेंट्स देखे हैं पर इस टाइप का साउंड मैंने अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत ख़राब आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो
अगला सेट जस्टिन माइलो का था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हर एक सॉन्ग के ट्रैक के साथ आकापेला जोड़ के सॉन्ग्स बजा रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा मैशअप टाइप का ही था हर एक सॉन्ग, और क्लब जैसे टाइप की वाइब्स आ रही थी। पर ये तो फेस्टिवल अरीना है यार, आप ऐसे प्ले नहीं कर सकते कि क्लब के जैसा। हम तो बस वेट ही कर रहे थे कि कब जस्टिन माइलो का सेट ख़त्म हो और मार्टिन गैरिक्स आ जाए। Welcome tonight! This is my first time ever here. Thank you guys so much for coming tonight. Now get your hands up! और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मार्टिन गैरिक्स स्टेज को टेक ओवर कर लेते हैं। उस दिन मुझे पता चला कि क्यों मार्टिन गैरिक्स दुनिया का नंबर 1 डीजे है। ही डिज़र्व्स टू बी। क्या टैलेंटेड डीजे है। हर सॉन्ग सिलेक्शन से लेकर मैशअप तक एकदम सेट, क्लासिक और न्यू रिसेंट ट्रैक्स का परफेक्ट बैलेंस था। ऐसे सॉन्ग्स भी सिलेक्ट किए जैसे हवीची के सारे रिसेंट हिट्स, कैल्विन हैरिस का वो ब्लेम वाला ट्रैक। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से ट्रैक्स उसने प्ले किए थे तो मैंने एक स्पेशल 42 मिनट्स का ड्रॉप ओनली वीडियो किया है। बहुत सारे रिसेंट ट्रैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख लूँगा। जाइए और सुनिए और आनंद उठाइए। मार्टिन गैरिक्स का पूरा सेट फायरवर्क से भरा हुआ था। मैं तो मार्टिन गैरिक्स को देखने आया था तो मेरा यूजुअल फेवरेट स्पॉट जो बैरिकेड है मैं वहीं पे था। वी जो बहुत पीछे थे और जो जीए सेक्शन में थे उन्होंने तो फायरवर्क्स बहुत अच्छे से देखे होंगे। और सेट ख़त्म होने के बाद मैं बैक स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने एक बैनर डिज़ाइन किया हुआ था जो कि उसका ऑटोग्राफ मुझे नहीं मिला। जो कि आई गेट इट कि मार्टिन एक आर्ट सिटी टूर पर है और उसने और एडअप शोज़ भी किए थे उसके सोल्ड आउट शोज़ के बाद। और आप बिलीव नहीं करोगे कि बैक स्टेज में भी कोई नहीं था, कोई भी आ जा सकता था। वो तो फिर मेरे आने के बाद उन्होंने बाउंसर्स वगैरह लगाए। और सेट ख़त्म होने के बाद मार्टिन सीधा स्टेज छोड़ के कार में बैठ के चला जाता है। यूजुअली डीजेस वगैरह बैक स्टेज में रेस्ट करके फिर जाते हैं। और मैं मैनेजमेंट से भी बात कर रहा था, कन्विंस कर रहा था, तो वो मैनेजमेंट बहुत पोलाइट थे, वरना हमेशा तो रूड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ उनको सिक्योरिटी वगैरह टाइट रखनी पड़ती है। वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ और ऐड अप करना चाहूँगा। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू था इस इवेंट में। ड्रंक वुमेंस के लिए बहुत अनसेफ था जो अकेले आए थे, और कुछ इवेंट्स मैंने भी विटनेस किए थे। नो प्रॉपर पेट्रोलिंग और बाउंसर्स भी बहुत कम थे। फिर लैक ऑफ गाइडेंस। बहुत सारे लोग जो फैन पिट के पासेस लिए हुए थे वो लोग सब वीआईपी सेक्शन में थे। और सुनने में तो ये भी आया था कि बहुत स्मोकर्स थे फैन पिट में, जैसे कि फैन पिट नहीं लग रहा था, कोई स्मोक पिट लग रहा था। धुआं धुआं दिल्ली बना देंगे बैंचोद। ओवरऑल ऐसे लग रहा था कि शो करना था, कर लिया, हो गया।
हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैं एडिटिंग करने बैठा तब शूट की हुई है। तो एडिट करने जब मैं बैठा तो मैं यूट्यूब पे ब्राउज कर रहा था, इसके रिलेटेड सिमिलर कंटेंट्स ब्लॉग्स वगैरह देख रहा था। तो मैंने ये एक चीज़ रियलाइज़ की कि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं है। और मैंने जो पॉइंट्स रखे जैसे कि पार्किंग स्पॉट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स, वो तो इवेंट का एक पार्ट ही होता है। पर पार्किंग स्पॉट के लिए आप बोलोगे कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, पर वो जो वेन्यू है वो सिटी से काफ़ी दूर है और उस एरिया में तो 8 बजे के बाद तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी स्लो डाउन हो जाता है और 9 बजे के बाद तो फैसिलिटी नहीं मिलती है। और कैब तो 6 से 7 बजे के बाद तो आप भूल ही जाओ कि आपको कोई कैब मिलने वाली है। और ये वेन्यू जैसे आप बाहर आते हो बहुत ही अंधेरा सा हो जाता है और ऑटो भी नहीं चलते उस एरिया में। रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम है इस एरिया में, खाली आपको जूस शॉप वगैरह मिल जाएंगे, वो भी 1-2 ही मिलेंगे 2 किलोमीटर के आसपास। उसके लिए बस शटल्स भी प्रोवाइड किए थे ऑर्गेनाइजर्स ने और वो 9 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो जो लोग मार्टिन गैरिक्स को अटेंड करने आए थे उनको तो बीच में से ही निकलना पड़ा। तो अटेंडर्स या अपनी व्हीकल्स लेके आ सकते हैं या तो फिर किसी ट्रैवल एजेंट से बुक करके वेटिंग पीरियड में रख के इवेंट को आ सकते हैं। पर वेटिंग पीरियड के लिए भी आपको पार्किंग स्पॉट की ज़रूरत है। और मैंने चेन्नई के अलावा बहुत सारे शहर में भी शोज़ अटेंड किए, वहाँ मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ा। पर जिस सिटीज़ में मैंने अभी तक शोज़ अटेंड किए हैं वहाँ पे मुझे इतनी मुश्किलें नहीं आई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो। और ये चेन्नई में इकलौता वेन्यू नहीं है कि ऐसे भी बहुत सारे हैं जो 10 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हो, पर वो सारे वेन्यूज़ बहुत छोटे हैं। तो इसी के साथ ये रिव्यू वीडियो ख़त्म होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.